Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, today you have a test of which poem? When all the words asleep. Before the test, we will do the revision. Are you ready? Shall we start? Yes students, everybody open page number 51. What's the name of our poem? When all the words asleep. Beta, if you listen the poem carefully, then no need to cram any question answers because your all question answer based on your poem. क्या अभी आपके सभी क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपकी पोएम पे बेस्ड है. यदि आपने पोएम को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की नीड नहीं है. ओके, पहले आप मैम ये पोएम को रीड करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप करेंगे. आर यू रेडी? Where do all the insects go at night when all the birds are asleep? Where do bugs and butterflies and caterpillars creep? किसके बारे में बात कर रहा है हमारा स्पीकर? बग्स, बटरफ्लाई और कैटरपिलर के बारे में, कि वो कहाँ क्रीप करते हैं. क्रीप मीन्स मूव स्लोली एंड साइलेंटली. टर्टल स्लीप इनसाइड देयर शेल्स. टर्टल्स कहाँ स्लीप करते हैं? अपने शेल्स में. लिसन केयरफुली. अपने शेल्स में कौन स्लीप करता है? टर्टल्स. मैम कैसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछें, आपको हर लाइन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. द रॉबिन हैज़ हर नेस्ट. किसके पास है अपना नेस्ट? रॉबिन के पास. तो रॉबिन किस में रेस्ट करेगा? अपने नेस्ट में. रॉबिन कौन है? रॉबिन एक बर्ड का नेम है दैट लीव्स इन द कोल्ड कंट्रीज. एक ऐसा बर्ड जो कोल्ड कंट्रीज में रहता है. सी, दिस इज द रॉबिन. ये कौन है? रॉबिन है. रैबिट्स एंड द स्लाई ओल्ड फॉक्स हैव हॉल्स वेयर दे कैन रेस्ट. रैबिट्स और फॉक्स के पास क्या है? होल्स हैं जहाँ वो रेस्ट कर सकती हैं. सी, फॉक्स के पास क्या है? होल. रैबिट के पास भी क्या है? होल. सो लिसन केयरफुली. टर्टल्स के पास क्या है? शेल. रॉबिन के पास क्या है? नेस्ट. और रैबिट्स और स्लाई ओल्ड फॉक्स के पास क्या है? होल्स. ये इनके होम्स के नेम है. सो लिसन केयरफुली. आपको पता होना चाहिए किसका कौन सा होम है. ओके, बट वेयर डू बग्स एंड बटरफ्लाइज एंड कैटरपिलर्स क्रीप. लेकिन बग्स, बटरफ्लाई और कैटरपिलर कहाँ क्रीप करेंगे? उनका तो अपना कोई घर नहीं है ना. When everything is dark outside, जब चारों तरफ क्या हो जाएगा? अंधेरा. And all the birds asleep, और सारा वर्ड क्या कर रहा होगा? सो रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. हमारी इस पोएम में किन किन के बारे में बात की गई है? इंसेक्ट्स के बारे में. बग्स, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, टर्टल्स, रॉबिन, रैबिट, फॉक्स, इनके बारे में बात की गई है. और होम्स कौन कौन से हैं इनके? टर्टल का होम कौन सा है? उसका शेल. रॉबिन का होम कौन सा है? उसका नेस्ट. रैबिट का होम क्या है? होल. और फॉक्स का होम भी क्या है? होल. और बग्स और बटरफ्लाई का होम कौन सा है? कोई होम नहीं है उनके पास तो. ओके, इसीलिए तो जो हमारी पॉइंट हैं वो बहुत वरिंग हैं कि वो लोग कहाँ क्रीप करेंगे, क्योंकि उनके पास तो अपना कोई होम नहीं है. नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग. क्रीप. क्रीप मीन्स मूव स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि धीरे धीरे और चुपचाप मूव करना. रॉबिन, अ स्मॉल बर्ड दैट लीव्स इन कोल्ड कंट्रीज. एक छोटा सा बर्ड जो कोल्ड कंट्रीज में रहता है. स्लाई, क्लेवर, यानी कि चालाक. ओके, नाउ कम टू द राइमिंग वर्ड्स. अस्लीप, क्रीप, बीप, कीप. आपको चाहे कुछ भी दिया जाए इनमें से आपको आना चाहिए. अस्लीप का क्या होगा? क्रीप. बीप, कीप. मैम आपको इनमें से कोई भी दे सकते हैं, या चाहे अस्लीप दे दें या क्रीप दे दें, रेस्ट दे दें या नेस्ट दे दें. ओके, नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, वेस्ट. ओके बेटा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पोएम अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.